I'm a stack developer from MP Studio. As you know, MP Studio is a social development company established by Pakistan, first youngest person in age of 12. सर कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो एक बार फिर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए ट्यूटोरियल के साथ। आज से हम CSS की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की वाली वीडियो में आपको मैं CSS का टोटली इन्फॉर्मेशन दूंगा, टोटली इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, CSS की फुल फॉर्म, CSS यूज़ किस लिए होती है और CSS की मतलब के फ़ायदे बताऊंगा। आज की वाली वीडियो में हम ये सीखेंगे, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, CSS की फुल फॉर्म क्या है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्वेश्चन ही यही आता है कि CSS की फुल फॉर्म है क्या। तो CSS की फुल फॉर्म है कास्टिंग स्टाइल शीट। द फुल फॉर्म ऑफ CSS इज कास्टिंग स्टाइल शीट, मतलब कि एक स्टाइल शीट को कहती है। और जो हम वर्जन यूज़ करेंगे वो है CSS 3, दैट्स इज लेटेस्ट वर्जन। इसमें बहुत सारे फीचर्स आए हैं जो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ कौन कौन से फीचर्स आए हैं। पहले ये अपना पूरा पढ़ लेते हैं। फिर इट्स इनेबल बाय ब्राउजर्स एंड स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन एंड डिस्टिंग्विश द डॉक्यूमेंट्स कंटेंट फ्रॉम द रिपोर्ट अपीयरेंस। क्या लिखा है। इसका कहने का मतलब है कि ये तमाम ब्राउज़र को इनेबल करने देता है डिज़ाइन। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये एक वेबसाइट है। मिसाल के तौर पे ये एक हमारा पेज है ना। अब इस पेज में कितना प्यारा एक ठीक ठाक पेज है, लेकिन जब मैं ये मेरे पास एक टूल है, दैट इज़ वेब डेवलपर टूल है इसका नाम। आप वेब क्या कहते हैं इसको, क्रोम वेब स्टोर पे जाके इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे होगा डिसेबल ऑल CSS। जब मैं इसको करूँगा तो आप देख सकते हैं कि CSS के बगैर आवर वेबसाइट इस तरह लगती है, CSS के बगैर। अब मुझे क्या पता ये चीज़ क्या, अब ये एरर का कुछ आ रहा है, फिर ये CSS 3 का आ गया, फिर ये उन्होंने वो दे दिया, फिर ये लिंक का आ गया अपना बायजूस का, फिर नीचे जाओ, नीचे पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ गई। लेकिन जब मैं अपनी CSS को इनेबल करता हूँ, अब जैसे जैसे CSS इनेबल हुई है तो पता नहीं क्या बन गया पेज हमारा, बवाल ही बच गई है हमारे पेज में। मैंने आपको बता दिया कि CSS की फुल फॉर्म क्या है। अब CSS की एक और मेन बात मैं आप लोगों को बताऊं कि ये सिर्फ HTML में यूज़ होगी। इसका HTML के बगैर कोई यूज़ नहीं। बेसिकली HTML एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको। यहाँ पे हमारी कोई भी CSS नहीं लगी, आप देख सकते हैं कोई भी CSS नहीं लगी हमारी, लेकिन पेज इतना गंदा सा हुआ है। अब इसको स्टाइल करने के लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी CSS, जो सिर्फ HTML के साथ वर्क करती है, HTML के बगैर वर्क नहीं करती। अब मैं आप लोगों को कुछ इसके फ़ायदे बता देता हूँ। हम CSS सीखेंगे क्यों, ये चीज़ देखते हैं। हम CSS सीखेंगे क्यों। सबसे पहली रीज़न, हम अपने HTML टैग को स्टाइलिंग के लिए CSS सीखेंगे, CSS 3 सीखेंगे। स्टाइलिंग द HTML टैग्स आवर फर्स्ट रीज़न दैट्स लर्न CSS 3। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी रीज़न आती है, डैट इज़ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। पिछले ज़मानों में जब CSS 2 चलती थी, तब लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही थी, चीज़ें रिस्पॉन्सिव करना। अब आप जैसे देख सकते हैं कि मेरा ये एक वेब पेज खुला हुआ है। अगर मैं इसको ये मेरी स्क्रीन, मेरी मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे बिल्कुल स्टेबल है, बिल्कुल सही तरीके से नज़र आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको छोटा करता हूँ तब भी बिल्कुल स्टेबल है, ठीक तरह से नज़र आ रहा है, कोई मसला मुसला नहीं है। मैं इसको और छोटा करूँगा फिर भी स्टेबल है, कोई मसला नहीं, कोई रोला नहीं बना। बल्कि ये वेबसाइट इतनी रिस्पॉन्सिव नहीं है। मैं आपको आवर नाइट ब्रिज स्टूडियो ही दिखा देता हूँ, डैट इज़ फुली रिस्पॉन्सिव। अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये टोटली तौर पे रिस्पॉन्सिव है। मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं टोटली तौर पे रिस्पॉन्सिव है। ये अभी तीन तीन आ रहे हैं एक साथ, जिनको हम स्क्रॉल कर सकते हैं, और यहाँ पे ये हमारे टोटली सारे लिंक्स वगैरह आ रहे हैं। लेकिन जब मैं ये छोटे करता हूँ तो ये टोटल लिंक्स यहाँ पे आ जाते हैं, हमारे यहाँ पे चले जाते हैं। और जो हमारा वो जो था स्क्रॉलिंग वाला है, वो हमारा 1-1 हो जाता है। उसको 1-1 करके हम डिज़ाइन कर सकते हैं, और ये भी एक टैब हो जाता है। तो सबसे बड़ी रीज़न CSS को यूज़ करने की, स्टाइलिंग HTML टैग जो सबसे बेसिक तरीका है जो हमने करना ही करना है। और ये टोटल पता नहीं कितनी CSS लगी है इस वेबसाइट पे, तकरीबन 1000
लाइन तो लगी ही होगी, 2000 या 1000 लाइन CSS की। ओके, इतनी मुश्किल नहीं होती, थोड़ी सी बस इजी बहुत है। देखते हैं अब इसको। सो दूसरी चीज़ हमने देखी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं होती, हमें रिस्पॉन्सिव करनी होती है। मेरे यहाँ पे कुछ और शो कर रहा है, किसी का छोटा लैपटॉप होगा, छोटी स्क्रीन होगी, उसके कुछ और वेबसाइट में शो कर देगा, गंद मच जाएगा। फिर वो किसी के पास आईपैड होगा या किसी के पास फ़ोन होगा, उसको वो जब वो अपनी वेबसाइट ओपन करके देखेगा तो उस पर वहाँ पे भी वो गंद मच जाएगा सारा अपनी वेबसाइट का। तो दूसरी चीज़ जो हमारे पास आती, बेसिक बेसिक कह रहा हूँ, मेन रीज़न आती है, मेन नहीं, सेकंड मेन रीज़न आती है, डेट इज़ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। इसके CSS3 में हमारे पास एक चीज़ है, एक वैल्यू लगा लीजिए, एक प्रॉपर्टी आती है मीडिया क्वेरी एंड फ्लेक्सबॉक्स ग्रिड। इन चीज़ों को हम सीखेंगे, इनमें से हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव वगैरह कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एनिमेशन, ये मैंने जब CSS स्टार्ट की थी तो मेरे वहाँ पे ये बेस्ट चीज़ थी CSS सीखने की, दैट्स इज़ एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या होता है, मैं आपको एक वेबसाइट पे ले चलता हूँ, बल्कि हम यहाँ पे कर लेते हैं CSS एनिमेशन। अब CSS एनिमेशन मैं जब इसको ओपन करता हूँ तो आप जब, बल्कि रहने दीजिए, मैं आपको अपना प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। जब मैं CSS स्टार्ट करना था तो मेरे पास पड़ा था, ये मेरा वो हो गया ओपन, ये मेरी ड्राइव है और इसके अंदर मेरा CSS का फोल्डर है। CSS के अंदर मेरी है ट्रिक्स एंड यहाँ पे होगा बाउंसी बॉल। अब आप देख सकते हैं दी एक एनिमेशन है जो मैंने बाय यूजिंग दी की फ्रेम बनाई है। की फ्रेम से ही एनिमेशन होती है। आप देख सकते हैं ये एक एज अ बाउल बाउल बाउंस हो रही है और फिर रुक जा रही है, फिर ऊपर हो रही है, फिर रुक जा रही है। मैं कोई बटन नहीं क्लिक कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ऑटोमेटिकली सारा काम हो रहा है विदाउट जावा स्क्रिप्ट। आप देख सकते हैं ये बहुत मज़े की चीज़ है। और मैं ये एक और चीज़ बताता हूँ कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट पे देखा होगा कि इस तरह करें तो ये टोटली जावास्क्रिप्ट लगी होती है, मतलब कि छोटी स्क्रीन पे इस तरह हो जाए। लेकिन हम अब CSS से करेंगे, जब से CSS3 आ गया, वर्क कसम ले लें मुझसे बहुत इजी हो गया हमारा। सो ये एक बेसिक सा हमारी तीसरी रीज़न थी। दूसरी रीज़न जो हमारे पास आती है वो दैट इज़ 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन इन HTML एलिमेंट्स। 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्मेशन मीन मीन तो बनता ही है, सारी सी बात है। अब मीन क्या बनता है, लाइक हमने किसी चीज़ को रोटेट करना है, हमने किसी चीज़ को ट्रांसलेट करना है, हमने किसी चीज़ को रोटेट जेड से करना है, हमने किसी चीज़ को मतलब कि जो भी चीज़ करनी है ट्रांसफॉर्म की, वो सारी चीज़ें हमारे पास फिर हमारे 2D एंड 3D एनिमेशन ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के ज़रिए हम CSS3 में कर सकते हैं। ये एक नई प्रॉपर्टी आई है आप हमारे CSS3 में, CSS2 में नहीं थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म लिखेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म HTML CSS, चलो कोई नहीं, ये निकल के आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमने स्क्यू किया हुआ है, स्क्यू मतलब कि एक दूसरे से आप देख सकते हैं कि किस तरह की इमेजेस बनी है। इसको हम इस तरह बनाना ट्राई करेंगे, और भी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, नीचे करते जाएंगे तो और भी आती रहेंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं। इनको भी हम अपनी इसी सीरीज़ में पढ़ेंगे। बाकी लास्ट प्रॉपर्टी जो हमें यूज़ होती है, दैट इज़ वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेस फास्ट। आप सोच रहे होंगे कि भाई कोड तो हैवी होना है तो वेबसाइट लोड लेगी। नहीं भाई, लोड लेगी, लेकिन अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। हमारे पास अगर 100 HTML की फ़ाइल्स हैं और 100 हमारे पास CSS की फ़ाइल्स हैं, उनको तो मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन हमारे पास एक CSS की फ़ाइल है और एक ही हमारे पास HTML है। या फिर मैं CSS की, मैं दोबारा से आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल थोड़ी सी अजीब सी है, आपको शायद ना समझ में आए। हमारे पास एक HTML है, HTML के अंदर हम अगर कोई भी स्टाइल वगैरह करते हैं, अगर आगे फ्यूचर में जाके हमें कोई कलर चेंज करना पड़ जाता है, कोई चीज़ चेंज करनी पड़ जाती है, तो वो हम कहाँ से चेंज करेंगे। 100 पेज है मिसाल के तौर पे, तो हम 100 पेजों में जाएंगे कि एक एक चीज़ चेंज करने के लिए, सिर्फ वो बेशक बैकग्राउंड कलर ही क्यों ना हो, उसको चेंज करने के लिए 100 पेजों में जाएंगे। मिसाल के तौर पे हफ्ते का प्रोजेक्ट है, हमने तो 2 दिन में कंप्लीट कर लिया। बाकी तीसरे दिन कस्टमर का मैसेज आ गया कि भाई मुझे ये नहीं मुझे ये कलर पसंद नहीं आया, मुझे कोई और कलर करके दीजिए। तो उसने अपने कलर की चॉइस भी बता दी।
अब आप जब उसको करने बैठेंगे, उस कलर को चेंज करने बैठेंगे, फिर सो फाइल्स में जाएंगे, बताएं? सो फाइल्स में जाएंगे ना? नहीं, अब नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। सीएसएस की हम जब अलहदा से फाइल बनाएंगे, उसका फ़ायदा फिर हमारे पास ये होगा, उसको मैं अपनी 6 4 5 6 सारी अपनी मतलब कि अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, होम पेज सबसे उसको कनेक्ट कर दूंगा। मतलब कि 6 HTML फाइल को एक CSS की फाइल से कनेक्ट कर दूंगा। अब मैं एक चेंज करूंगा ओनली। जैसे बैकग्राउंड कलर डॉट फलाना, वहाँ पे लिखा आ रहा होगा ना, डॉट फूटर कलर डॉट फूटर फलाना, वो सारी चीज़ें आएंगी। तो मैं सिर्फ एक चीज़ चेंज करनी है, मेरी टोटली वेबसाइट चेंज हो जाएगी, मेरी टोटली वेबसाइट का कलर चेंज हो जाएगा, मेरी टोटली वेबसाइट की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, मेरा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा, मेरी हर चीज़ चेंज हो जाएगी। तो CSS का एक ये दूसरी मेन रीज़न है। मेन रीज़न ही सेकेंड रीज़न ही हमारी मतलब कि लास्ट रीज़न है। सो मैं एक बार दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ ताकि हमें यूज़ क्यों करनी पड़ती है। सबसे मेन रीज़न, सबसे बेसिक और मेन रीज़न स्टाइल, HTML टैग। दूसरी चीज़ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। तीसरी चीज़ एनिमेशन ऑन वेबसाइट। चौथी चीज़ 2D एंड 3D ट्रांसफॉर्म इन HTML एलिमेंट्स एंड वेबसाइट डेवलपमेंट प्रोसेसिंग फास्ट। ये चीज़ें हमारे पास नहीं है। अब सबसे बड़ा एक सवाल उठ के आता है, सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सवाल हमारे दिमाग में उठ के आता है, सॉफ्टवेयर कौन से रिक्वायर्ड है CSS कोड एडिटिंग के, एडिटर के? सो कोई मसला नहीं। बेसिकली हम VS कोड यूज़ करते हैं, आप देख सकते हैं ये VS कोड है, इसके अंदर ये मेरी CSS की फाइल्स पड़ी हुई हैं। फिलहाल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, इस वजह से यहाँ पे गंद मचा हुआ है। मैं इसको साइड पे कर देता हूँ ताकि हमें कोई भी अजीब सा फील ना हो। ओके, मुझे तो अजीब सा फील होता है जब मेरे पास काफ़ी सारे प्रोग्राम में ही खुल जाते हैं और गंद ही मच जाता है वो। अब मैं बेसिकली हमें सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड जो हैं CSS कोडिंग के, सबसे पहला CSS एडिटर। दैट इज़ कोई भी हो सकता है, लाइक VS कोड, नोट पैड, ड्रीम वीवर एंड एटम शैटम। एटम होता है नोट प्लस प्लस प्लस, नोट पैड प्लस प्लस, और सिंपल नोट पैड भी हो सकता है। सो ये सारे एक बेसिक टूल्स हैं। फिर दूसरी चीज़ ब्राउज़र, जो हमें HTML में पड़ती है नीड। तो ब्राउज़र हमारे पास गूगल क्रोम, फायरफॉक्स एंड मोजिला वगैरह हैं, वहाँ पे हम इसको करके ट्राई कर सकते हैं। बाकी और तो हमें हमारे पास कोई भी इतनी ख़ास चीज़ नहीं है बताने के लिए मेरे पास। मैंने आपको सारी मेन चीज़ें बता दी हैं। बाकी इसकी हिस्ट्री बताने बैठूँगा, किसने बनाई, कब बनी, क्यों बनी, किस तरह बनी, तो पता नहीं वीडियो कितनी लॉन्ग हो जाएगी। बाकी पहले ही आज 13 मिनट की वीडियो बन गई है टोटल। सो आई थिंक सो कि आज की वाली वीडियो में इतना ही। आज की वाली वीडियो में मैंने आपको CSS का इंट्रोडक्शन बता दिया कि वाई CSS यूज़ एंड व्हाट CSS एंड हमें CSS का करने का तरीका क्या है, CSS कहाँ पे करेंगे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में बता दी। बाकी इफ़ यू वांट टू लर्न वन स्टैक डेवलपमेंट बाय लाइव क्लास 1-to-1 सेशन, कॉन्टैक्ट अस, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और एक और चीज़ बताते चलूँ, हमारा टारगेट है, और टारगेट नहीं, हम बना के देंगे कस्टम मेड वेबसाइट बाय यूजिंग React.js एंड MongoDB डेटाबेस। कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन पे है। बाकी मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जो सा मेरा ट्यूटोरियल होगा कि हम अपनी CSS फाइल को अपनी HTML फाइल के अंदर इम्प्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं। बाकी मैं अगले ट्यूटोरियल में मिलूँगा, उस ट्यूटोरियल में, इम्प्लीमेंट वाले ट्यूटोरियल में। बाकी तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।